डेफिनेटली यार, गंभीर का एक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इसी तरह रोहित शर्मा ने ओवर द इयर्स हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। टेस्ट मैचेस में भी जब वो आए हैं उन्होंने बैक टू बैक 100 भी किए हैं, बड़ा कुछ किया। तो कहने का मकसद है एक लॉन्ग कैरियर के बाद आप इतनी आसानी से डिक्टेट नहीं होते, या आप देखें आपको एक ड्यू किस्म की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। एनीवेज, मैंने आपको कल सारा दिन इसी पे एम्फोसाइज किया और एक ही बात करता गया कि मोहसिन साहब यहाँ पे जरूरी है कि गंभीर अपनी ईगो से बाहर निकले, बड़ेपन का मुजाहरा करे और रोहित शर्मा के पास जाके कहे अकेले में, किसी को ना बुलाए, क्योंकि या आप लीक करेंगे या मैं, तीसरे बंदे पे फिर वही मसला होगा, 50 बंदे लीक करेंगे। तो मोहसिन साहब बड़ा अच्छा लगा कि गंभीर जो है अपना एक तरफ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और जडेजा से क्या कहे लगा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, साथ ही फोकस जो है शिफ्ट होता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो असल, देखो इस वक्त ना बुमराह असल मुद्दा, ना केएल राहुल असल मुद्दा, ना ऋषभ पंत असल मुद्दा, ना जडेजा और अक्षर पटेल असल मुद्दा, ना रोहित की फॉर्म असल मुद्दा, ना विराट कोहली की इंजरी असल मुद्दा। असल मुद्दा जो है द रियल बोन ऑफ कंटेंशन या रियल थिंग ऑफ वरी इज गंभीर एंड रोहित शर्मा। जितना वो कूल एंड काम होंगे, नजदीक होंगे, सेम पेज पे होंगे, एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, हिंदुस्तान की टीम को उतना ही टन्स एंड टन्स में फायदा होगा। बिकॉज दिस चैंपियंस ट्रॉफी आई सीरियसली बिलीव विदाउट और विद बुमराह yes they are more comfortable, without बुमराह a little bit uncomfortable, या थोड़ा इन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट रियलिस्टिक चांस है एशिया की सब कॉन्टिनेंट की टीमों के लिए, चाहे उसमें बांग्लादेश, अफगानिस्तान है पाकिस्तान के साथ, इनके पास बड़ा, और सबसे ज्यादा चांस इंडिया का इसलिए भी है कि ये एक वेन्यू पे बैठ जाएंगे, एक ही जगह पे बैठ के कोई नहीं बनता ना। देखिए मोहसिन साहब, व्हाट इज होम एडवांटेज? व्हाट इज होम एडवांटेज? यू डोंट प्ले all the matches on the same venue until unless you are Pakistan. You don't play on the same pitch until unless you are Pakistan. तो भाईजान होम एडवांटेज यही होता है कि आपका क्राउड आ जाता है, आप चीजों को थोड़ा ओपोनेंट से बेहतर समझते हैं। और क्या होता है, ये थोड़ी होता है आपको 2 बैट दे दिए जाते हैं, 2 बॉलें दे दी जाती हैं, या आपके 14 प्लेयर बैटिंग करते हैं, वही मतलब 14 प्लेयर तो नहीं आपके बारी करेंगे या फील्डिंग करेंगे। तो ये कल बड़ा और मजे की बात जो थी ना उसमें, द पॉइंट टू बी नोटेड, That was गंभीर was at the receiving end, और वो कोई हार्श नहीं थी, कोई तल्ख नहीं थी, कोई टेंस नहीं थी, बड़े रिलैक्स माहौल में एक्सटेंडेड होती है। और विराट नहीं, सॉरी रोहित बोल रहा था ना कि गंभीर, एंड गंभीर वार फुली फोकस्ड, लिसनिंग, अटेंशन दे रहा था उसको, एक एक बात उसकी बड़े गौर से सुन रहा था। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये चीज जो थी इंडिया पिछले 4, 5, 6 महीनों से मोहसिन साहब मिस कर रहा था कि ये जो 2 है, देखिए ये 2 ब्रेन, आप विराट कोहली, बुमराह, फलाना, ये वो सबको कर ले, असल में तो ये 2 है ना। देखो अजीत अगरकर जो है वो है चीफ सिलेक्टर, चले वो मेरी और आपकी मर्जी के बगैर 1-2 प्लेयर देगा, 12-13 प्लेयर में तो वो कुछ नहीं कर सकेगा ना। अच्छा, जब बात आएगी टीम खिलाने की तो सारा रोल आ जाएगा कप्तान और कोच का, सारा रोल। जब कोच और कप्तान मोहसिन इजाज साहब एक पेज पे होंगे, फिर दुनिया की कोई, देखे कल हर्षित राणा जी गंभीर ने खिला दिया, कल जी क्या नाम है उसका, कुलदीप गंभीर ने खिला दिया, कल जी अय्यर जो है वो गंभीर ने खिला दिया, कल फला, यार ऐसे नहीं होता। देखे कप्तान जो होता है उसकी बड़ी से होती है, कप्तान को आप क्रिकेट में, ये हॉकी फुटबॉल नहीं है कि आप कप्तान को बाहर निकाल दें, ओके चल जा भाई तू आन बैंड बांध, और तू कप्तान है, 2 मिनट के बाद मैनेजर जो है ना उसको रिप्लेस कर लेगा, ये नहीं हो सकता। कप्तान ऑन फील्ड बड़ा पावरफुल होता है। बड़ा अच्छा लगा, और जो सोर्सेज हैं अच्छी कोट कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत हद तक वो जो बहुत हद तक मसाइल थे वो सॉर्ट आउट है, और वो कह रहे हैं कि ये जब कोटक में जाएंगे उसमें जाने तक ये मजीद, ऑब्वियसली 1 दिन की गैप है, आज का दिन है, कल ये वहां पहुंच जाएंगे, परसों मैच है। वैसे बाय द वे उसके हवाले से भी खबरें आ रही थी कि वहां फायर फाइटिंग का जो है ना अच्छा सिस्टम नहीं है, तो थोड़ा सा कोई नहीं होता मोहसिन साहब, सब खैरियत होती है, छोटी मोटी चीजों पे आप काबू पा सकते हैं। तो हमारी बेस्ट विशेष है जी टीम इंडिया के लिए, कोच, कप्तान और इनके लिए कि आप अच्छा करें, यूनाइट हो। देखें यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, सिंपल। इंट्रो करा दें। देखिए जी, एक तो इंडियन टीम के लिए बड़ी अच्छी खबर है, गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच और रोहित शर्मा कल के मैच के बाद काफी देर ग्राउंड में कैमरास के सामने चैट करते दिखाई दिए, जिस पर क्रिकेट फैंस ने खासी खुशी का इजहार किया, क्योंकि रिफ्ट बहुत ज्यादा होने की खबरें थी जो कि टीम के लिए
कभी भी अच्छी नहीं थी और एक आईसीसी इवेंट से पहले तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और होपफुली की चीजें सॉर्ट आउट हो रहे हैं, इसके ऊपर जरा डिटेल बात करेंगे, मोहसिन भाई से उनका एनालिसिस लेंगे। कोहली की इंजरी, कोहली की वापसी, कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी 11 में जगह, कौन प्लेयर बाहर जाएगा, इस चीज को भी जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मोहसिन भाई से उनका एक्सपर्ट ओपिनियन भी जानेंगे। और इसके अलावा आज लाहौर में जो एक ओपनिंग हो रही है कजाफी स्टेडियम की चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, तो उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। बड़े कम डेज में ये स्टेडियम को तैयार किया गया है। इससे पहले क्रिकेट बोर्ड ने एक रुपए का काम कभी नहीं करवाया स्टेडियम्स में, सिवाय बैठ के बातें करते थे। लेकिन जब से मौजूदा चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब आए, उन्होंने जहां जहां और जितना मुमकिन हो सकता था उससे ज्यादा अपग्रेडेशन का काम किया। मोहसिन भाई, सबसे पहले मुझे उनकी वो मीडिया टॉक आज भी याद है जो उन्होंने खुले दिन से एडमिट किया कि हमारे स्टेडियम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर नहीं है। देखें, किसी भी गलती को सुधारने के लिए पहले उसको एडमिट करना बड़ा जरूरी होता है। तो हैट्स ऑफ टू चेयरमैन पीसीबी, उन्होंने एक चीज को पहले उसको निशानदेही की उसकी, उसके बाद उसको ठीक करने का एक अज़म किया और उसके बाद उसको ठीक करने की तरफ चल पड़े, चल निकले। और फिर विद इन नो टाइम जी, विद इन नो टाइम, विद इन जस्ट फ्यू डेज उन्होंने स्टेडियम जो है आपको जितने अपग्रेड हो सकते थे, जितने ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो सकती थी, उससे कई गुना ज्यादा करके आपके आगे तैयार करके रख दिए। तो आज उस सारे एक्नॉलेजमेंट का वक्त है, प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पर आएंगे। और इसके साथ साथ जी एक और खबर है पाकिस्तान के लिए, ये थोड़ी सी बुरी है। वो है फीफा ने पाकिस्तान की जो फुटबॉल की मेंबरशिप है मोहसिन भाई, फुटबॉल की इंटरनेशनल बॉडी ने वो सस्पेंड कर दिया। और एक चीज याद रखें कि ये जो मेंबरशिप सस्पेंड की गई है, ये कोई आईसीसी की तरह की एक घरेलू किस्म की तंजीम नहीं है जो बिल्कुल आपको पता है कि होती है, और ये फीफा है। और फीफा बाकायदा एक तंजीम है, आईसीसी इज नॉट अ ऑर्गेनाइजेशन। आईसीसी सिर्फ एक दो मुल्कों का, उसे वो कह सकते हैं। तो इस पर भी बात करेंगे, ये कितना सीरियस है, क्यों हुआ, क्यों नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई गई थी, वो इलेक्शंस नहीं करवा सकी, आइन की क्या वायलेशन हुई। और 50 ओवर इज टू बोरिंग बाय द वे, होप रूल चेंजेस सून। मौसम में जितनी कम हो गई है 50 ओवर की क्रिकेट, वाकई ये सही कह रहे हैं। चले अभी नहीं, लेकिन 5-7 सालों में, 10 साल में तो वैसे 50 ओवर क्रिकेट शायद ना ही हो, अनलेस एंड अनटिल आप कुछ चेंजेस करें। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कहा था कि आप 2 इनिंग्सों की कर दें, आप कुछ भी करें लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग बनाएं। ये बात हम मौसम कर चुके हैं और मैं इस बात से एग्री करता हूं। और इसमें आईसीसी ही सारा दोष आईसीसी का, जानबूझ के उन्होंने पैसा कमाई के लिए 50 ओवर जैसा खूबसूरत फॉर्मेट तबाह बना। और माजरत के साथ प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे ये WTC आ गया है, टेस्ट रिवाइव हो गया है, क्या टेस्ट मैच है जरा पाकिस्तान इंडिया तो बगैर हो रहा है, कोई टेस्ट मैच नहीं है, फ्रॉड है ये एक फ्रॉड है। फील Rohit Sharma is not relaxed, happy. His shot not finishing shows his dual mind. Rohit Sharma free flowing better है, बेस्ट तब करता है जब रिलैक्स होता है। मोहसिन भाई, यही चीजें हमने डिस्कस भी की सुबह के शो में भी। एक एक बात, एवरी सिंगल वर्ड हम ये बार बार कर चुके हैं। सो गाइज, कैसे आप लोग, उम्मीद आपसे लोग अच्छे होंगे। तो जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का फर्स्ट ओडीआई मैच, और टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था इंग्लैंड ने, और 248 रन पर ही बुक हो गई है इंग्लैंड की पूरी टीम। और कमाल गेंदबाजी इंडिया की, हर्षित राणा डेब्यूटेंट 3 विकेटें, जडेजा की 3 विकेटें। बैटिंग अच्छी रही थी शुरुआत में 8 ओवरों में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स के बाद इंग्लैंड संभल नहीं पाया। हालांकि बटलर और बेथल ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी। 249 रन चाहिए इंडिया को अब ये फर्स्ट ओडीआई मैच जीतने के लिए। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्या कहना है, चलिए देखते हैं। डेफिनेटली होगी, भारत के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, आपकी टीम के लिए। जो प्लेयर बेचारे नर्वस हैं, जो प्लेयर टेंस हैं, जो प्लेयर जो है, जाहिर बात है हर प्लेयर अब विराट कोहली नहीं है कि जो खुल के जाए रोहित शर्मा या गंभीर से बात कर सकता है। इस पोजीशन में एक आधी प्लेयर होता है जो तगड़ी पोजीशन में होता है। तो ये बड़ा अच्छा हुआ जी कि ये खड़े हुए हैं। अब अल्लाह करे इसका रिजल्ट भी जैसे कि कोर्ट्स हो रही हैं, जैसे बातें आ रही हैं, खुदा करे वैसे ही हो कि इन दोनों ने समझ लिया हो कि भाईजान हम दोनों लाजिम मलजूम है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए चारों इंपॉर्टेंट होते हैं, ये गाड़ी के दोनों बेइंतहा इंपॉर्टेंट है। एक ड्राइवर है तो एक कैलेंडर समझ लें, एक जो है स्टीयरिंग पे है तो एक स्ट्रेटजी पे है। तो बड़ा जरूरी है, बिकॉज आप वन ऑफ द फर्म फेवरेट्स हैं। ये और बात है कि पाकिस्तान कैन ब्रिंग इन सम सरप्राइजेस। अगर कोई कह रहा है कि नहीं, देखिए इंग्लैंड के बारे में कोई नहीं सोच सकता था कि इंग्लैंड का ये हाल होगा। ये तो हो सकता था 3-2 इधर वे हो जाए, ये तो हो सकता है 2-1 इधर वे हो जाए, लेकिन जिस तरह आपने इंग्लैंड को रैटल कर दिया, जिस तरह आपने इंग्लैंड को फारग कर दिया, ये मेरा नहीं ख्याल है कोई सोच सकता था। एक तरफ मौसम भाई,
मोहसिन भाई मुझे रोहित शर्मा का ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना वो लग रहा है कॉन्फिडेंस का, थोड़ा सा अपसेट इस तरह का, मतलब वो फिर ना उसका मेंटल मतलब इशू हो सकता है, मेंटली थोड़ा सा वो, It has क्योंकि nothing उसकी to do with क्रिकेटिंग confidence. स्किल्स पर तो किसी को कोई He सवाल ही नहीं है ना। सो गाइज, जैसे कि आपसे मैंने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलिंग। और पहले 8 ओवर जो फिल साल्ट ने और डकेट ने जो एक अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगा दी थी, वो जो रन आउट हुआ उसके बाद एकदम से मोमेंटम इंडिया की तरफ चला गया। और फिर हर्षित राणा ने 2 विकेट एक ही ओवर में चटकाए, वहाँ से इंडिया ने अच्छी वापसी कर दी थी। और उसके बाद हैरी ब्रुक ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, 0 पर आउट हुए। और जो रूट भी ज़्यादा नहीं कर सके, जो बटलर हैं कप्तान, उन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन वो इतनी कुछ बेहतरीन हाफ सेंचुरी नहीं कहेंगे क्योंकि काफ़ी गेंदें भी ली। और लेकिन एक अच्छा टोटल ठीक कह सकते हैं कि 248 रन काफ़ी अच्छा है। आखिरी में जो है जोफर आर्चर ने भी छक्के चौके लगाए 2-3, और उसी की वजह से शायद 250 पार हो जाता अगर आखिरी गेंद पर जो महमूद हैं वो आगे बढ़कर शॉट मारने नहीं जाते, तो शायद ये 255-60 हो सकता था। लेकिन अच्छी गेंदबाजी, जडेजा की 3 विकेटें और हर्षित राणा की 3 विकेटें, और अच्छी फील्डिंग की है इंडिया ने आज, कमाल की फील्डिंग। और जेकब बैथल और बटलर ने हाफ सेंचुरी तो लगाई है, लेकिन वो स्कोर जो चाहती थी इंग्लैंड की टीम, जो 300 पार शायद टारगेट सोच के आई थी, 300 सवा 300, वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाई। तो अब सिर्फ 249 रन का टारगेट है इंडिया के पास। और विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं, ऋषभ पंत भी नहीं है, और हरदीप सिंह भी नहीं है। तो देखना ये है कि क्या इंडिया टारगेट इस पर कर पाएगी या नहीं। जायसवाल का डेब्यू हुआ है, हर्षित राणा का डेब्यू हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस दे इंडिया और ये मैच जीते। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।